कितना पैसा कमाना चाहिए जीवन में, आप बताओ। बहुत सारा? हाँ, बहुत सारा कमाना चाहिए, और बहुत सारा पैसा कमाकर बहुत सारी सेवाएं करनी चाहिए, अच्छे काम बहुत सारे करने चाहिए। सही कि गलत है? मैया क्या बोलती तू? बहुत पैसा कमाओ, लेकिन जीवन में कितना भी पैसा कमाओ, कितना ज्यादा या कितना कम, पर जीवन में संतुष्ट रहो। क्या रहो? सत्याम छितौ किम कशिपोह प्रयासैर बाहु स्वसिद्धे युपवर्हणै किम सत्यंजलौ किम पुरुधान्य पात्र्या दिग्वल कलादौ सति किम दुकूलै। जब जमीन पर सोने से काम चल जाए तो पलंग की क्या आवश्यकता। सबसे बड़ा धन है संतोष। आप बहुत ज्यादा कमाते हैं, सामान्य कमाते हैं, कम कमाते हैं, मायने नहीं रखता कि आप कमाते कितना है, मायने रखता है कि आप प्रसन्न कितने हैं। आपके पास पैसा कितना है ये मायने नहीं रखता, आपके होठों पे मुस्कान कितनी है, आप खुश कितने हैं, ये मायने रखते। आपके एक आदमी है जिसके पास ज्यादा पैसा है और एक आदमी है जिसके पास ज्यादा प्रसन्नता है, कौन सही है? ज्यादा पैसे वाला या ज्यादा प्रसन्नता वाला? इसलिए इतना पैसा कमाओ कि उस पैसे से आपके होठों पे मुस्कान सदा बनी रहे। पैसे कमाओ इसलिए कि आप सदा मुस्कुरा पाओ, पैसे के चक्कर में मुस्कान गायब ना हो जाए, क्योंकि पैसे से बड़ी आपकी होठों की हंसी है, मुस्कान है। बताओ क्या मायने रखती है, मुस्कान या पैसा? सारे लोग किसके लिए कमा रहे हैं? प्रसन्नता के लिए, खुशी के लिए, पर इतना कमाकर खुशी तो मिली नहीं। मैया सो गई, क्यों सो रही हो माँ, कथा क्यों नहीं सुन रही हो माँ, क्यों झपकी ले रही हो माँ, कहीं गिर मत जाना। तो क्या रहोगे सदा प्रसन्न? क्या रहोगे? क्या रहोगे? आप ज्यादा खुश रहते हैं कि ज्यादा दुखी रहते हैं? हैं? लग नहीं रहा देखने से कि आप खुश रहते हैं। आजकल लोग हंसते ही नहीं, आजकल लोगों की मुस्कान भी बनावटी हो गई है। सही है? आजकल लोग खिलखिलाते नहीं हैं, आजकल लोग हंसते भी ऐसे जैसे पैसे लग रहे हो। नहीं हंसते क्यों? जैसे पैसे खर्च हो रहे हो। खुल के बिंदास हंसो मेरी माँ, आए हो हंस लो मुस्कुरा लो, एक दिन मर तो जाएंगे ही, तब कोई हंसाए कितना तो आप हंस ना पाओगे। अभी अवसर है हंसने का, जब मौका हंसने का होता है तब रोते हैं, तब मुंह बनाए मुंह फुलाए बैठे रहते हैं। क्यों? इसलिए मेरी माँ, पैसे बहुत कम हैं, बहुत ज्यादा हैं, सामान्य कोई बात नहीं, पैसे आएंगे जाएंगे, पर होठों पे मुस्कान बनी रहे, हर हाल में हैप्पी। मैया बोलो घी ही। मैया काहे नहीं हंस रही हो खुल के? अच्छा लिपस्टिक लगी है दांतों में इसलिए। हाँ? मैया लोग ना ज्यादा दांत नहीं दिखाती, कहीं लिपस्टिक ना डैमेज हो जाए। कई माताएं होती हैं लिपस्टिक होठों में कम लगाती हैं, दांतों में ज्यादा लगा लेती हैं।
क्यों मैया? हंसती है ना तो उनके दांत लाल लाल दिखते जैसे पान खाई हो। कुछ माताएं होती हैं समझदार, लिपस्टिक लगा के दांत देख लेती हैं आईने में, हाँ अच्छे कपड़े से साफ कर लिया और कुछ भूल जाती हैं तो लिपस्टिक लगी रह जाती है। मैया लिपस्टिक काहे लगाती हो आप लोग? और तो सब ठीक है, वो काली लिपस्टिक लगाने वाली मैयाएं और खतरनाक दिखती हैं। इसलिए कहता हूं हर हाल में क्या रहो, पैसे आएंगे, कमाओ मेहनत करो, आएंगे जाएंगे कहां। रिक्शे वाले लोग भी ना खुश हैं। जिसके घर में साइकिल है ना, आदमी चला रहा साइकिल, पत्नी बैठी है साइकिल में पीछे, दोनों चले जा रहे हैं। खुश रहना हो ना तो साइकिल में भी व्यक्ति खुश रह सकता है, और खुश नहीं रहना तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में भी लोग परेशान हैं, रो रहे हैं, टेंशन है, डिप्रेशन है। इसलिए आपके, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो पति पत्नी बहुत अच्छे हैं जिनमें दोनों में तालमेल है, प्रेम है और दोनों खुश हैं। और आपके भले सोना चांदी कितना भी हो मैया, पर आप पति पत्नी खुश नहीं हैं तो आपके महल अटारी बेकार से लगते हैं मुझे। सही है? वो घास की झोपड़ी में रहने वाले लोग कम से कम खुश तो हैं, हंसते हैं। क्या करते हैं वो? हंसते हैं, दोनों खुश हैं। मैंने झोपड़ी फुटपाथ पर रहने वालों को भी हंसते देखा है, और महलों में रहने वाले लोगों को भी मैंने डिप्रेशन में देखा है। सब कुछ है फिर भी पति पत्नी एक दूसरे से बात नहीं करते, एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे। क्या बताएं साहब, व्यापार चला लेना, व्यापार में सफल हो जाना अलग विषय है, और परिवार में सफलताएं पा लेना अलग विषय है। व्यापार में सफल हो गए बिल गेट्स, लेकिन वो बिल गेट्स जो व्यापार में सफल हुए वो परिवार में असफल हो गए। आपको पता है बिल गेट्स कौन है? पूरी दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है। इतना बड़ा आदमी है वो कि पाकिस्तान जैसे कई देश एक दिन में खरीद सकता है, पूरा देश खरीद सकता है एक दिन में, इतनी दौलत है उसके पास। दुनिया का सबसे अमीर, देश खरीद ले भाई, शहर की छोड़ दो, एक देश खरीद सकता है वो। लेकिन वो बिल गेट्स 27 सालों के बाद उसकी पत्नी ने उससे तलाक ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि उसने व्यापार को सफल बना लिया, पैसे कमाए, बिजनेस किया, सफल व्यापारी है दुनिया का। व्यापार चलाना सीख लिया बिल गेट्स ने, पर परिवार चलाना नहीं सीख पाया। परिवार चलाना और व्यापार चलाना दोनों अलग अलग बातें हैं। जरूरी नहीं है कि जिसको व्यापार चलाना आ रहा है उसको परिवार चलाना आए, और यह भी जरूरी नहीं है कि जिसको परिवार चलाना आ रहा है वो व्यापार चलाए। साहब एक बात कहूं, तुम्हारे पास भले कम पैसे, तुम भले नमक रोटी खा रहे हो, अचार रोटी खा रहे हो, हम कहते हैं भगवान करे तुम बहुत धनवान बनो, बहुत सुखी बनो, लेकिन आप यदि दोनों खुश हैं पति पत्नी तो आप धरती के सबसे सफल परिवारी हैं। आप सबसे अमीर हैं क्योंकि आपकी पत्नी, आपका पति, आप दोनों एक दूसरे से प्रसन्न हैं, आप दोनों खुश हैं, और आप दोनों अपने माँ बाप को खुश रखते हैं, तो आप सबसे सफल हैं। सक्सेस कौन है? सफल किसे कहते हैं? आपकी नजर में सफल व्यक्ति कौन है? आपकी व्यक्ति में सफल व्यक्ति कौन है?
ठीक है, आपके हिसाब से सफल कौन है? आजकल लोग कहते हैं अडानी सफल है, अंबानी सफल है। नहीं साहब, ये तो सफल है अपने क्षेत्र में, ठीक है, लेकिन आपकी गली, आपके मोहल्ले में भी कुछ लोग सफल हैं, लेकिन आप लोग सफलता की परिभाषा ही नहीं जानते। आप सोचते हैं जिसके पास ज्यादा पैसा है वो सफल है। नहीं, सफलता का पैसे से कोई लेना देना नहीं। अब मैं आपको बताऊं सफलता की परिभाषा। सुनो, सफल किसे कहते हैं? ये मेरी व्यक्तिगत विचारधारा है, आप इससे सहमत हैं या नहीं वो आपका अपना नेचर है, पर मैं अपनी विचारधारा बताऊं, फिर आप बताना कि आप मेरी विचारधारा से सहमत हैं या नहीं। मैं मानता हूं, ये दास अनिरुद्ध मानता है कि सफल उसे कहते हैं, जैसे एक लड़का है, उसका विवाह हुआ और वो पैसे कमा रहा है। एक आदमी है, वो पैसे कमा रहा और उसने अपने पैसे से अपने लिए एक घर बना लिया, अपने बच्चों की फीस आराम से भर पा रहा है, अपने पैसे से अपने माता अपने पिता की दवाई करा पा रहा है, और अपने पैसे से अपने घर गृहस्थी पत्नी को साड़ी दे पा रहा है, बच्चों को रोटी दे पा रहा है, रहने को एक छोटा सा उसने अपने लिए घर भी बना लिया, और माँ बाप के पाँव में, चरणों में बैठकर रोज पाँव भी दबाता है। मुझे लगता है कि वो व्यक्ति सफल है जो अपने पैसे से अपने लिए घर बनाए, अपने बच्चों की फीस अपने पैसे से भर ले, मतलब पिता से डिमांड ना करना पड़े कि पिताजी जरा बच्चों की फीस इस बार नहीं है तो आप दे दो। नहीं, बाप से जो ना मांगे, बाप के आगे हाथ ना फैलाए, जो अपनी सामान्य जरूरतों को अपनी मेहनत से पूरा कर ले, उसे हाथ ना फैलाना पड़े किसी के आगे, हर वो व्यक्ति सफल है। वो चाहे आप हैं, आपके पड़ोस में, यदि आप अपने बाप से मांगते हैं कि पापा, पिताजी, वो बच्चे की फीस जरा 3000 भरनी महीने की दे दो, आप सफल नहीं है साहब। आपने बच्चे पैदा कर लिए पर फीस नहीं भर पा रहे हैं, पढ़ाई नहीं करा पा रहे हैं, आप सफल नहीं हैं अभी। सफल तब होंगे जब आपको कभी किसी के आगे हाथ ना पसारना पड़े। क्यों जी, बात सही है? अपने आप को कम से कम दोस्तों इतना तो कामयाब बना लो कि तुम्हें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, है ना? हर वो व्यक्ति, कितने लोग सहमत हैं मेरी बात से कि ये सफल लोग यही है? इसे आप सफल मानते हैं कि नहीं? यही सफलता। क्यों? आप अपनी पत्नी को कपड़े दे पा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं, माँ बाप को बुढ़ापे में दवाइयों का सहारा, रोटी का सहारा दे पा रहे हैं, आपने अपने लिए एक छोटी सी छत बनवा ली, बस आप सफल हैं। इसके बाद तो फिर देखो, फिर तो आप कमाते जाओ कमाते जाओ, उसका कोई अंत नहीं है। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा की आपने जरूरतें पूरी कर ली, मतलब आप सफल हैं। जो नीड है, सामान्य जरूरतें, क्या है हमारी सामान्य जरूरत? रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा। शिक्षा मीन्स आप बच्चों को पढ़ा पाए, ये सफलता के लक्षण है। सही है? क्यों भैया? इसलिए इतना कर लो, और इतना जब हो जाए तो फिर इसके आगे जो आए समझ लो परमात्मा ये चाहते हैं कि आप इस पैसे से अब दीन दुखियों की, समाज की सेवा करें। अब अपने लिए नहीं कि अब आप और अपना, आपका तो बढ़ेगा यश, कीर्ति, पैसा, लेकिन अब किसी और के बारे में सोचिए। अभी तक आपने बच्चों के बारे में सोचा, अपनी पत्नी के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपने माँ बाप के बारे में सोचा। अब जरा इससे और ऊपर बढ़िए और ऊपर सोचिए, इससे आगे और आपके आसपास कोई दीन दुखी जरूरतमंद हो, थोड़ा उनके बारे में सोचिए। अपने बारे में आज हमारे देश में जितने लोग हैं, लगभग 99% लोग पूरी दुनिया के, मैं पूरी दुनिया का रेशो बोल रहा हूं, पूरी दुनिया में 99% लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। अपनी पत्नी, अपना पति, अपने बच्चे, अपने माता पिता के बारे में भी कम लोग हैं सोचने वाले, पर ठीक है, फिर भी लोग सोचते हैं।
आजकल लोग केवल अपनी पत्नी अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं। बोलो हाँ, हम दो हमारे दो, इसमें माँ बाप नहीं है। कुछ लोग हैं जो माँ बाप के बारे में भी सोचते हैं, तो हम दो हमारे दो, 4 और 2 माता पिता 6। आजकल लोग सारी जिंदगी केवल 6 लोगों का सोचते हैं, पति पत्नी बेटा बेटी माता और होंगे 2 बच्चे, और तो 6 2 8 हो जाएंगे, और ले लो 2 और मान लो 10 लोग। आजकल आदमी 10 लोगों से ज्यादा के बारे में नहीं सोच रहा है। क्यों जी, बात सही है? आज 99% लोग 10 लोगों से ज्यादा के बारे में नहीं सोच रहे हैं। 1% हैं पूरी दुनिया में ऐसे लोग जो 10 लोगों से आगे का सोचते हैं। इसलिए कहता हूं, आप थोड़ा और आगे बढ़ो, परिवार तक सीमित, परिवार में खुश रहो, पर आगे की सोचो कि क्या आप औरों का भला कर सकते हैं? परिवार का तो कर रहे हैं, क्या और किसी के काम आ सकते हैं? बस यही सोचो। ये दास अनिरुद्ध केवल ये बातें कह के बता नहीं रहा, मेरे जीवन का अपना प्रैक्टिकल है। मैं जब 23 वर्ष का था, अभी मैं 34 वर्ष रनिंग चल रही है, 34। जब मैं 22 साल का था, तब से मैंने गरीब परिवार की बेटियों का विवाह करना स्टार्ट कर दिया था। जब मैं, आप लोग मुझे नहीं जानते थे उस समय, जब मैं टीवियों पे नहीं आता था, कथा करने जहां जाता था, जिस गांव जिस शहर में, वहां के क्षेत्र के गरीब परिवार की बेटियों का विवाह कथा में करता था। 500-600 गरीब बेटियों का विवाह तब कर चुका था। किसी कथा में 11, किसी कथा में 21, किसी कथा में 25 ऐसी बेटियों का विवाह होता था। अभी पिछली कथा में यहां भी बेटियों का विवाह हुआ, 3 बेटियों का। तो मैं 22 वर्ष की उम्र से पहले बेटियों का विवाह, फिर एक वृद्ध माँ मेरे पास आई, बोले बेटा हमारे बेटा सेवा नहीं करता, पानी नहीं देता, तो हमें कौन सहारा देगा? तो मुझे लगा कि लगता है इस माँ के द्वारा भगवान ये कहना चाहते हैं कि इन माँओं की सेवा भी करो। तब उन माँओं की सेवा, जब मैं 24-25 साल का था, तब से तो वृद्ध माँओं की सेवा स्टार्ट कर दी। और वृद्ध माँओं की सेवा के साथ साथ जब मैं 29 वर्ष का हुआ, तब से मैंने, ये दास अनिरुद्ध ने गौरी गोपाल जी की अखंड रसोई स्टार्ट कर दी, और जिस रसोई में आज लगभग 30,000 लोग नित्य प्रसाद पा रहे हैं। कोई भी आओ, सबके लिए पेट भर भोजन मिल रहा है, हाँ या ना? तो 28-29 वर्ष की उम्र में मैंने ये सारी सेवाओं के कार्य शुरू कर दिए, धरा पे उतार दिए। तो आप लोगों से बस इतनी सी मेरी प्रार्थना है कि आप भी देखो, अपने बारे में मैं सोचता तो मैं अपनी जरूरतें, तो जब मैं 22 साल का था तभी मेरी जरूरतें पूरी हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि मैंने आलस्य नहीं किया, क्योंकि मैंने काम किया। आजकल का युवा क्या करता है? काम नहीं करता, आलस्य करता है, काम चोरी करता है। पहले मैं गांव में कथा सुनाने जाता था, 12 बजे दोपहर से कथा सुनाने शुरू करता था, शाम को 7 बज जाते थे। 7 घंटे एक बैठक में बिना पानी पिए बिना उठे 7 घंटे कथा सुनाता था। और श्रोता भी उस टाइम के 7 घंटे बैठ के हमारी मैया भैया लोग कथा सुना करते थे। मेरे जीवन की शुरुआत इंदौर में महू है, महू क्षेत्र में मैंने कथाएं शुरू की। वहां के लोगों ने कथा सुनी और सुन करके उन्होंने मुझे कथा सुनाने योग्य बना दिया। वो मेरी प्रथम कर्म भूमि रही। तो मैंने आज तक लगभग 500 के लगभग कथाएं, 500 से अधिक कथाएं हो गई। कथाएं मैंने कार्य किया है, आलस्य नहीं किया। जो मुझे काम मिला मैंने किया, ईमानदारी से किया।
काम इतना करना पड़ता है मेरी माँ कि थाली रखी रखी इंतजार करती करती ठंडी हो जाती है, खाने का भी टाइम नहीं मिलता। सुबह से जो काम पर लगता हूं, रात तक केवल कार्य है, काम। आप लोगों से प्रार्थना करूंगा, सफल होना है तो अपने काम से बहुत प्यार करो। किससे प्यार करो? काम से। काम से खूब प्यार करो। जो काम दिया है भगवान ने, उस काम से प्रेम करो, उस काम को बड़ा करो। और ये तब हो सकता है जब आप अपने काम से बहुत प्रेम करते हैं। लता जी गाती बहुत अच्छा है, अच्छा थी, अब तो भगवान के घर चली गई। क्यों? क्योंकि लता जी को गाने से प्रेम था। और कोई लता जी जैसा क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि उनको शायद लता जी की तरह अपने काम से प्रेम ना रहा हो। सही है? उन्हीं की एक बहन है आशा जी। आशा जी भी बहुत अच्छा गाती हैं, लेकिन आशा जी और लता जी दोनों की जब तुलना की जाएगी तो लता जी हैं। क्यों? क्योंकि आशा जी की गृहस्थी थी, वो गृहस्थी में भी उलझ गई, पर लता जी की गृहस्थी नहीं थी, उन्होंने काम 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 दिया। तो काम से प्रेम जो करेगा वो निखरेगा, बड़ा पद बड़ा कद पाएगा। प्रेम करना पड़ता। आज के लड़कों को क्या है, अपने काम से प्यार ही नहीं। हम कहते हैं कि तुम बाजार का चिंदी समेट के बेच रहे हो, टमाटर बेच रहे हो, सब्जी बेच रहे हो, फल बेच रहे हो, किराने की दुकान कर रहे हो, कंप्यूटर बेच रहे हो, मोबाइल बेच रहे हो, बना रहे हो, कुछ प्रोडक्ट आप उद्योग कर रहे हैं, आप लघु उद्योग लेकर बैठे हैं, आप व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, कुछ भी हैं, आप क्या अपने काम से प्यार करते हैं? जो अपने काम से प्रेम करते हैं वो सफल हैं। असफल होने का कारण है कि आपको आपके काम से प्रेम नहीं था, आपने उसे महत्व नहीं दिया। जब काम को आप महत्व नहीं देते तो काम भी आपको महत्व नहीं देता। सबको, किसान हो तो अपनी खेती से प्यार करो। हमारे एक चाचा हैं गांव के, बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत खेती है उनकी, कई एकड़, लेकिन जब भी उन्हें देखो तो वो खेत में घुसे हैं। बाकी लोग बैठे प्रपंच कर रहे, पंचायत कर रहे, यहां वहां की बातें कर रहे, काम नहीं किया। जो काम नहीं किया, आज उनकी औलाद रो रही है, आज उनके रोटी का भी ठीक से जुगाड़ नहीं है। समय था तो दुरुपयोग किया, और वो सब कुछ था फिर भी वो खेत में अपना काम करते रहते, तो वो तब भी खुश थे। आज उनके बच्चे खुश हैं, वो भी खुश हैं। आपको क्या लगता है, आपके कार्य से आपके बच्चे भी प्रभावित होंगे, आने वाली पीढ़ी? आपने समय को बिगाड़ा है या बनाया है? समय को जो बिगाड़ा, तो किसान का मतलब क्या? जिसके हाथ में, जिसके पांव में माटी ना लगे, वो किसान किस बात का? 24 घंटे शरीर में कहीं ना कहीं माटी लगी रहे, वही किसान है। काम करने वाले के शरीर में माटी रहेगी, किसान यदि है तो। क्यों? बात सही है? आप में से कोई किसान है? तो किसान को खेत में डूबना पड़ता है, खपना पड़ता है। बात सही है कि गलत है? फिर आप सोचें कि खेत ना जाना पड़े, हाथ में माटी ना लगे, हमारे कपड़े गंदे ना हो और आप किसान हो जाए। नहीं साहब, नौकरों के भरोसे किसानी नहीं होती। कितना भी बड़ा आदमी हो, किसान है तो उसे उतरना पड़ेगा खेत में। सही है? आप कितनी भी बड़ी फैक्ट्रियां लगा लो, आपको निरीक्षण तो करना पड़ेगा। नौकरों के भरोसे फैक्ट्रियां नहीं चलती। जो नौकरों के भरोसे थे सब बर्बाद हो चुके हैं। देखना पड़ता है साहब काम को। इसलिए मेहनत करने वाले, सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है?
भगवान श्रीमन नारायण। सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है? भगवान नारायण। क्या मेहनत करते हैं? दुनिया बनाते हैं, चलाते हैं, संहार करते हैं, वही ब्रह्मा विष्णु प्रकट करते हैं। उन्हीं की 3 शक्तियां ब्रह्मा विष्णु कहलाती हैं, महेश कहलाती हैं। भगवान काम करते हैं तो लक्ष्मी जी उनके पांव दबाती हैं। जो काम करेगा, मेहनत करेगा दिमाग से, शरीर से, लक्ष्मी उसके पास रहेंगी। जो करेगा नहीं, लक्ष्मी उसका साथ छोड़ देती हैं। जो निकम्मा है, आलसी है, लक्ष्मी कभी उसका साथ नहीं देती। जो आलसी है, लक्ष्मी सदा उसके साथ रहती हैं। जो मेहनती है, मेहनत 2 तरह की होती है, एक शारीरिक परिश्रम, एक मानसिक परिश्रम। जैसे इंजीनियर, बड़े बड़े उद्योगपति, ये शारीरिक परिश्रम कम करते हैं, ये मानसिक परिश्रम करते हैं। हाँ या ना? टाटा बिरला काम थोड़ी करते हैं, ये दिमाग से चलते हैं, दिमाग इनका काम करता है। शरीर से काम करने वाला बड़ा नहीं होता, दिमाग से काम करने वाला बड़ा होता है। इसलिए काम का मतलब ये नहीं है कि तुम शरीर से काम लग जाओ। ठीक है, शरीर का परिश्रम भी ठीक है, करना तो पड़ता है। टाटा बिरला को भी काम तो करना ही पड़ता होगा, शरीर भी दौड़ना है, जाना भी है, देखना भी है। लेकिन दोनों में, शरीर और बुद्धि दोनों में ज्यादा काम किससे लेना चाहिए? बोलो, शरीर से ज्यादा काम कि दिमाग से ज्यादा काम? बोलो। और आज के लड़के दिमाग नहीं लगा रहे हैं, सारा दिमाग ये पंचर कर लेते हैं पढ़ने में। पढ़ना बिल्कुल बुरा नहीं है साहब, पर पढ़ लिख करके आप यदि केवल नौकरी चाह रहे हैं, नौकर बनना चाह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि फिर आपने पढ़ाई ठीक से नहीं की। दिमाग लगाओ साहब, दिमाग वाले लोग सफल हैं। पढ़े लिखे लोगों से ज्यादा सफल दिमाग वाले हैं। सही है? ज्यादा हाय हाय नहीं, खुश रहो, यही जीवन की सार्थकता है। पैसा इतना ही कमाओ जिससे प्रसन्नता बनी रहे। ज्यादा आ जाए तो समाज की सेवा, बांटो, सभी में बांट कर खाए, उसे इंसान कहते हैं। सबके लिए जियो, अपने लिए तो सब जी रहे हैं, कुत्ता बिल्ली भी, सबके लिए जीने वाला बड़ा होता है, सबके दुख दर्द में काम आने वाला बड़ा होता है। ये दास अनिरुद्ध, हम कमाते हैं किसके लिए? कार्य करते हैं, हमारी प्रत्येक मेहनत, हमारा शरीर का प्रत्येक पसीने की बूंद किसके लिए है? बोलो, हम किसके लिए कार्य कर रहे हैं? हमें समाज की सेवा करना अच्छा लगता है। गौरी गोपाल आप वृंदावन आए, आपको पेट भर भोजन मिले, ये हमारी इच्छा है, हमारा नशा है ये। कुल मिला के ये कहो कि जैसे शराबी शराब के बिना नहीं रह सकता, गंजेड़ी गांजा के बिना नहीं रह सकता, ऐसे ये दास अनिरुद्ध सेवा के बिना नहीं रह सकता, सेवा के बिना रह ही नहीं सकते। तो सेवा मेरा एक नशा है, मेरा शौक है, नशा है सेवा। इसलिए गौरी गोपाल में जो आ रहे हैं सबकी सेवा हो रही है। मेरी जितनी औकात है, जितनी क्षमता है, उतनी सेवा हो रही है। क्यों? मेरी माँ, वृद्ध माए कोई आ जाती हैं, उनको सेवा हो जाती है इनके रहने की। देखो 290 माए रहती हैं, 150 बच्चे गौरी गोपाल गुरुकुल में पढ़ रहे हैं। मेरी जितनी क्षमता है इस उम्र के हिसाब से मैंने जो बन पड़ा किया, सेवा के कार्य अच्छा लगता है। आपसे भी प्रार्थना करता हूं, आप भी इन सेवाओं में सहयोगी बनो, जुड़ो इन सेवाओं से। सेवा करने से संतुष्टि मिलती है। हम कमाते हैं किसके लिए? इन माओं के लिए, सब सेवाओं में खर्च होता है। मैंने अपने लिए तो आज तक घर भी नहीं बनाया। कोई नहीं बता सकता कि मेरा घर कहां है वृंदावन में, है ही नहीं तो बताएगा क्या? मैंने घर नहीं बनाया, वृद्ध माओं के लिए घर बनाया, वृद्ध माओं के लिए आश्रम बनाया, गायों के लिए गौशाला बनाई, गौरी बच्चों के लिए गुरुकुल बनाया, भगवान के लिए सुंदर सा भगवान ने अपने लिए मंदिर बनवा के खुद आकर के ठाकुर जी बैठ गए उस मंदिर में। भगवान ने अपने लिए मंदिर बनवा लिया, सब कुछ भगवान कर रहे हैं अपने हिसाब से। लेकिन ये दास ने आज तक
मैंने समय ही नहीं मिला ये सोचने का ये कि कहाँ घर बनाए, क्या जरूरत है घर बनाने की। 9 बाई 12 के कमरे में ये दास अनिरुद्ध रहता है। जैसे माताएं रहती हैं जिस व्यवस्था में, माताओं का कमरा जैसा है ना, माताओं का कमरा बहुत अच्छा है। हम जिस कमरे में रहते हैं वो कमरा तो ऐसा भी नहीं है जैसा माताओं का। माताओं का तो बहुत अच्छा है। माताएं जिस कमरे में रहती हैं वो कमरा भी बहुत बड़ा है। हम जिस कमरे में रहते हैं वो कमरा बहुत छोटा है। 9 बाई 12 का कमरा कितना बड़ा होता है आप जानते होंगे। विश्वास ना हो तो आप देख भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैं केवल बता रहा हूं, आप देख सकते हैं सब चीजें। गौरी गोपाल में कहीं ताला नहीं है, ताला तो छोड़ो साहब, दरवाजा ही नहीं है। कोई भी आओ कहीं भी जाओ, क्यों यहां कहीं आपको मिला दरवाजा दरवाजा है? कोई रोक टोक हुई यहां पूरे गौरी गोपाल में? यही है सेवा। सुखदेव भगवान कहते हैं कि जीवन हो परमार्थ के लिए, परहित के लिए। सुखदेव भगवान ने अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण मूतया मनवंतरे शानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय 10 लक्षण भागवत जी के हैं। इसके बाद सूत जी विदुर जी महाराज मैत्रेय जी के पास गए और मैत्रेय जी के पास जाकर के विदुर जी महाराज ने पूछा कि भगवान ये संसार क्यों बनाते, सृष्टि का क्रम क्या है? तो सुनो, भगवान नारायण, देखो विदुर जी को समझा रहे मैत्रेय ऋषि। जब उद्धव जी को भगवान ने कहा विदुर जी को कहना, दोनों भगवत प्रेम में विह्वल हो गए। जब भगवान गए तो विदुर उद्धव जी की जो मुलाकात हुई, कुछ बातें नहीं हो पाई क्योंकि दोनों भगवान के जाने के बाद दुखी थे। तो विदुर जी ने, मैत्रेय जी हरिद्वार में रहते थे, उनसे पूछा कि भगवान ने प्रपंच क्यों बनाया? तब कहा कि सुनो, भगवान नारायण की नाभि से कमल पैदा हुआ, कमल में ब्रह्मा जी प्रकट भये और ब्रह्मा जी ने संसार रचा, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने सनकादियों को प्रकट किया, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार सनकादि, जो भगवान नारायण के अवतार हैं। फिर इनके बाद ब्रह्मा जी ने रुद्र को, भगवान शिव को प्रकट किया अपनी भ्रकुटी से। फिर ब्रह्मा जी ने 10 प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की, महातत्व की, अहंकार की, भूत सर्ग की, इंद्रियों की, मन की, देवताओं की, अविद्या की, वृक्षों की, पशु पक्षियों की और मनुष्य की। हम भगवान की सृष्टि में 9वीं सृष्टि है। मनुष्य कौन सी सृष्टि है? कौन से नंबर की? 9वें नंबर की। 10वीं सृष्टि है देवता, पितर, असुर, गंधर्व। इसके बाद ब्रह्मा जी ने 4 युग को बनाया, युग विभाजन किया, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। चारों की आयु निश्चित की के सतयुग की आयु क्या होगी? कलयुग की 4,32,000, द्वापर की 8,64,000 वर्ष, त्रेता की 12,96,000 वर्ष और सतयुग की 17,28,000 वर्ष। ये चारों युगों की आयु निश्चित हुई। फिर मनवंतर, एक कल्प और एक कल्प में 73 बार चतुर्युग जब बीत जाते हैं तब मनवंतर एक होता है। ऐसे 14 मनवंतर बनाए। इसके बाद ब्रह्मा जी ने मनु शत्रुपा को प्रकट किया अपने शरीर के एक अंग से मनु, दूसरे अंग से शत्रुपा। मनु शत्रुपा जी से कहा सृष्टि करो, पर कैसे करें? पृथ्वी का पता नहीं, क्योंकि हिरण्याक्ष नाम का दैत्य पृथ्वी को रसातल में छिपा चुका है समुद्र में। तब 12 भगवान प्रकट भये ब्रह्मा जी की नासिका छिद्र से। बोलिए 12 भगवान की। हिरण्याक्ष को मारकर भगवान वाराह ने पृथ्वी की स्थापना की और तभी 12 भगवान का पृथ्वी से विवाह भी हुआ। पृथ्वी किसकी पत्नी है? 12 भगवान की, भगवान की पत्नी है। इस पृथ्वी के एक बेटा भी हुआ, नाम हुआ भौम। क्या नाम हुआ? तो पृथ्वी भगवान नारायण की पत्नी है। अब पृथ्वी की स्थापना हुई और इसलिए हमारे 12 भगवान पृथ्वी को स्थापित करने वाले माने जाते हैं। फिर मनु शत्रुपा के द्वारा संतान मैथुनी सृष्टि का क्रम स्टार्ट हुआ
और मनु जी की 3 बेटियां हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, जिनके यहाँ यज्ञ भगवान हुए। देवहूति का विवाह करदम जी से हुआ, जिनके यहाँ 9 बेटियां और 10वें कपिल भगवान प्रकट हुए। देवहूति माता अपने पति के साथ प्रेम से रहती हैं, पर जब 9 बेटियों का विवाह हो गया तो करदम जी बोले देवी आज्ञा दो। बेटा भी हो गया, बेटा सौंप दिया पत्नी को। अब करदम जी निकल गए जंगल की ओर। देखो हमारे सनातन धर्म में कितनी अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन आज की लोगों ने सारी व्यवस्थाओं को चौपट कर दिया। समाज की एक सबसे बड़ी व्यवस्था है आश्रम। कितने आश्रम होते हैं? क्यों? सनातन धर्म में कितने आश्रम? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और आगे कौन सा? वानप्रस्थ। चौथा कौन सा? सन्यास। कितने आश्रम होते हैं? 4। कितने आश्रम होते हैं? कौन कौन से? पहला आश्रम ब्रह्मचर्य, मतलब पहले शादी के पहले तक ब्रह्मचारी रहो। पराई स्त्री पराई पुरुष लिविन में बिल्कुल ना रहो। आज के छोरा छोरी लिविन में रह के बर्बाद हो रहे हैं। बोलो हाँ, ब्रह्मचारी है ही नहीं। फिर ब्रह्मचारी के बाद, ब्रह्मचर्य के बाद क्या है? गृहस्थ। गृहस्थ में आओ, और गृहस्थ में कितने दिन रहो? क्यों मैया? गृहस्थ आश्रम में कितने साल रहना चाहिए? आप बताओ लाल मैया। मैया ये बताएंगी गुलाबी मैया। मैया ये गृहस्थ आश्रम में कितने दिन रहना चाहिए? हैं? जिंदगी भर? चश्मा वाली मैया आप बताओ, तीनों बताओ, गृहस्थ आश्रम में कितना टाइम रहना चाहिए? कितने वर्ष हैं? 50 महीने, 50 वर्ष। हाँ, 25 साल ब्रह्मचर्य, 25 साल गृहस्थ, 25 साल वानप्रस्थ, 25 साल सन्यास, टोटल 100 साल की उम्र को 4 भागों में डिवाइड किया गया। 25 साल ब्रह्मचारी रहो, गृहस्थ में जाओ, पत्नी के साथ 25 साल रहो, बच्चे पैदा करो, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, काबिल बनाओ, योग्य बनाओ, लायक बनाओ, बच्चों को सेल्फ डिपेंड बनाओ। जिस दिन तुम्हारी बेटी तुम्हारा बेटा आत्मनिर्भर हो गया, बेटी और बेटे का आपने विवाह कर दिया, उस दिन आपकी गृहस्थी का कर्तव्य हो गया पूरा। हो गया कि नहीं? आप में से कितने लोगों की बेटी और बेटों का विवाह संपन्न हो चुका है? बेटी बेटों का विवाह हो गया, अब आप लोगों की गृहस्थी हो गई पूरी। मैया आपकी बेटी बेटों का विवाह एक का अभी बाकी है, कब करोगी? हैं? तो जब आपकी बेटी और बेटे का विवाह हो जाए फिर क्या हुआ? आपकी गृहस्थी हो गई पूरी। अब गृहस्थ आश्रम से निकलो, पति पत्नी दोनों रहो साथ में, पर गृहस्थ में नहीं। अब वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाओ। वानप्रस्थ का मतलब क्या है? वानप्रस्थ का मतलब क्या होता? गृहस्थ में तो देखो ऐसा है ना मैया, जब तक बच्चे होते हैं ना घर से निकलने की फुर्सत नहीं मिलती। बच्चों को पढ़ाना लिखाना सब नाना प्रकार के काम। पर बच्चे जब शादी ब्याह हो जाए तो बच्चे हो गए बड़े, अपना खुश। अब दोनों आप पति पत्नी निकलो यात्रा में, तीर्थ यात्रा। और तीर्थ यात्रा ऐसे नहीं कि 2-4 दिन की, 25 साल आते जाते रहना। ऐसे नहीं 1 महीना वृंदावन में, 1 महीना हरिद्वार में, 1 महीना अयोध्या जी में, काशी में, 1 महीना। हमारे भारत में इतने सारे तीर्थ रहो। घर में पड़े पड़े कौन सा तुम्हें हलवा बादाम का रोज मिल रहा है, और अपमान और मिल रहा है, बहू सुना रही है 10 बातें, लेकिन तुम भी तो कहां सुधरने को तैयार हो। 100 जूते खा के भी आदमी घर की मोह ममता नहीं छोड़ता। बड़ी प्रबल माया है।
100 जूते खा के भी आदमी पड़ा है घर में। सही है। आप लोग समय निकालो, जवानी भर कमाया 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 बच्चों को, अब कुछ दो कुछ अपने पास, अब बुढ़ापा आया, अब बेटा बेटी हो गए, अब निकलो और धामों में रहो, कथा सुनो और दान पुण्य करो, अपने चित्त को अब भगवान से जोड़ो। अब बेटा बेटी से मन हटाओ, क्योंकि अब तुम्हारा जीवन का ये तीसरा चरण चालू हो गया ना, मृत्यु के अब दिन करीब है। 50 साल हो गए आपके माना की उम्र के, 60 साल के हो गए, अब बचे कितने हैं? अभी 40 और जियोगी। साठ साल के बाद तो आजकल देखो 70 भी पहुंचना आजकल कठिन हो रहा है। 70 के पहली आदमी तय हो रहा है नहीं, 80 पहुंच जाए तो बड़ी बात है। आज की जो पीढ़ी, पुराने लोग तो 80 पार कर गए पहले के लोग, लेकिन आज के जो अपन लोग हैं, मेरी उम्र के लोग 80 तक पहुंचेंगे नहीं। पहले के जमाने में लोग यूरिया नहीं खाते थे। क्या नहीं खाते थे? डीएपी नहीं खाते थे। आजकल तो सब फसलों में डीएपी यूरिया खा खा के तुम ज्यादा थोड़ी जी पाओगे। पहले का खान पान शुद्ध था। आज के लड़के छोरा छोरी कमजोर हैं, ये सब डीएपी की पैदाइश है, यूरिया की। कपिल भगवान जब करदम जी चले गए तो कपिल भगवान मां देवहूति ने कहा कि प्रभु, निर्विण्णा नितराम भूमन सदिंद्रिय तर्षणात् येन संभाव्य मानेन प्रपन्नांधम तमः। प्रभु, हे प्रभु, मैं क्या करूं कि मेरा मन आपके चरणों में लग जाए, अर्थात भगवान के श्री चरणों में लग जाए। भगवान के चरणों में मन कैसे लगे? मेरा मन बड़ा चंचल है। तब कपिल भगवान ने मां देवहूति से कहा, तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषण। मां, सहनशील जो संत हैं उनका संग करो, अपने मन को सहनशील बनाओ, हृदय में करुणा भरो। जिसके भीतर दया है, करुणा है, प्रेम है, सहनशीलता है, वही सत्संगी है। कपिल भगवान ने कहा, मां, सब में ईश्वर को देखो। मद भयात वाति वातो यम सूर्यस्तपति मद भयात। सब भगवान नारायण कह रहे हैं, कपिल भगवान, कि सब मेरे भय से ही भयभीत होकर कार्य करते हैं। भय के बिना कार्य नहीं होता, भय बिन हो ही न प्रीत, कार्य नहीं होता। समय से सूर्य का उगना, समय से सूर्य का अस्त होना, ये क्या दर्शा रहा है? कि भगवान के भय से सब सृष्टि सुव्यवस्थित चल रही है। ये संसार किसके भय से चल रहा है? भगवान के। इसलिए भगवान की बहुत सारी मुक्तियां हैं। सामीप्य है, सारूप्य है, सायुज्य है इत्यादि पद पदार्थ भी, पद भी संत जन भक्त जन नहीं लेते। कपिल भगवान कह रहे हैं, मां, अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थितः सदा। सब में मुझे ही देखा जाए, यही उत्तम है। कपिल भगवान ने जो ज्ञान दिया ना मां देवहूति को, उसी ज्ञान को कहते हैं सांख्य। क्या कहते हैं? सांख्य उपदेश, सांख्य योग। कर्म योग, भक्ति योग, अन्य योग हैं, ऐसे सांख्य योग है। सांख्य योग में क्या है? सांख्य योग में मूल बात कही गई कपिल भगवान जी के द्वारा कि सब में ही ईश्वर को देखा जाए। केवल मंदिर में भगवान को देखे और सब में ना देखे, उसके लिए कपिल भगवान कह रहे हैं कि वह राख में आहुति करने जैसा है, मिथ्या, व्यर्थ।
कपिल भगवान अपनी माँ से कहते हैं, माँ ने कहा कि प्रभु ये संसार कैसे बनता है? तब भगवान कपिल देव जी ने कहा कि माँ के पेट में जब बच्चा जाता है पहले दिन, तो माँ के कलल से मिलकर पिता का तेज माँ के गर्भ में पहले दिन में वह कलल जैसा होता है, रज में मिलकर के कलल रूप बन जाता है। 5 रात्रि में बुध के रूप में, 10 दिनों में बेर के समान। धीरे धीरे 1 माह में बच्चे का सिर निकल आता है, तैयार होता है। दूसरे माह बच्चे के हाथ पांव, तीसरे माह नख रोम अस्थि स्त्री पुरुष के चिन्ह, और 4 माह में 7 धातु। 5वें महीने से बच्चे को भूख प्यास लगती है। 6ठे माह से पूर्व कर्म का स्मरण हो जाता है। 7वां महीना होते ही वह पिछले जन्म का अपना पाप पुण्य जानकर भगवान से प्रार्थना कर लेता है, करने लगता, प्रभु अब हमें संसार में मत भेजिए, अपने पास रखिए। जब आप लोग माँ के पेट में थे ना, तब आप लोगों ने भगवान से कहा था कि प्रभु हमें मत भेजो। भगवान ने कहा, मैं नहीं भेज रहा हूं, तेरे कर्म ही तुझे बार बार भेज रहे हैं। आपको संसार में किसने भेजा? भगवान ने नहीं। कोई कर्म बाकी था, कोई इच्छा बाकी थी, तो वो इच्छा पूरी करने हमें और आपको आना पड़ा। सोचिए, हमारे अंदर कोई इच्छा ही ना होती मरते समय, तो हमारा अगला जन्म क्यों होता? आपकी इच्छाओं के कारण आपका बार बार जन्म होता है। इसलिए कहता हूं कि मरने के पहले अपनी इच्छाओं को शून्य कर देना। सारे फसाद की जड़ हैं आपकी इच्छाएं। अच्छा ये बताओ, आप लोगों की इच्छाएं पूरी हो गई कि नहीं? बोलो मेरी मां मैया, ओ लाल मैया, पीछे वाली मैया, आपकी इच्छाएं पूरी हो गई? नहीं? ये पीली मैया, आपकी इच्छाएं पूरी हो गई मेरी मां? इच्छाएं ही पूरी नहीं हो पा रही हैं। क्या पूरी नहीं हो पा रही हैं? बोलो, इच्छाएं। सारी जिंदगी बीत गई, क्या पूरी करने में इच्छाएं, और इच्छाएं पूरी हुई नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि इच्छाओं ने हमें ठग लिया। इच्छाओं ने हमें ठग लिया। इसलिए कहता हूं, अपनी इच्छाओं को ही छोड़ दो। मुक्ति चाहते हो तो इच्छाओं को शून्य कर दो। कोई कामना नहीं, निष्काम बन जाओ। आपकी इच्छाएं पूरी हो गई मैया? क्या भी कुछ हैं? ये भी पूछ के बताओगी पड़ोसन से? मैया पूछ रही पड़ोसन से, है कुछ इच्छा? हाँ हाँ है। क्या इच्छाएं? आदमी पूरा होने को आया, पर इच्छाएं पूरी? कितना तरीके से भगवान ने संसार में उलझाया है। बड़ी प्रबल माया है वाह कन्हैया, तेरी माया का न पाया कोई पार, तेरी लीला तू ही जाने। ऐसे उलझाए परमात्मा। इच्छाएं, आदमी पूरा होने को आया, पर इच्छाएं अभी हैं। इसलिए कहता हूं मेरी मां, समझदार हैं वो जो स्वयं पूरे हों, उसके पहले इच्छाओं को पूरा कर लें। जिनकी इच्छाएं समाप्त हो गई, कोई कामना नहीं। जियो पर कामना के साथ नहीं, निष्काम। कैसे बनो? कैसे बनो? निष्काम। क्या कामना रखना? हमारी कामना रखने से होना भी क्या? कामना कितनी भी रख लो, होता तो वही है जो भगवान को मंजूर होता है। इसलिए कामनाएं करके क्यों बेफिजूल में फंसना? फंसना ही है। भरत जैसे ज्ञानी एक राजा थे, भरत।
उनका मरते समय मन एक मृग में लग गया तो उन्हें मृग की योनि में जाना पड़ा। जब मृग में मन लगा तो उन्हें मृग बनना पड़ा। आपका भी मन मरते समय यहां वहां लग जाए तो क्या बनना पड़ेगा? इसलिए कहता हूं कि मन को ना लगाओ यहां वहां। सही है? इसलिए मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोय। मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन। मन बड़ा चंचल है, इसलिए मन को भगवान के चरणों में लगाओ। नहीं तो बड़ा सताने वाला है ये मन, सब कुछ बिगाड़ देगा। भरत जैसे ज्ञानी को भी राजा भरत जी को भी, भक्त भरत जी को भी मृग बनना पड़ा। भरत जी कपिल भगवान के दिव्य ज्ञान से, मां से भगवान ने कहा कि चित्त को भगवान में लगाओ। कपिल भगवान के दिव्य ज्ञान से मां सिद्धा नाम की नदी बन गई। कपिल देव जी ने आचमन किया, सीधे गंगा सागर चले गए। एक बार भगवान शिव का अपमान दक्ष ने किया। बाद में दक्ष के यज्ञ में माता सती जलकर भस्म हुई और सती पार्वती बनी और शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। शिव पार्वती कैलाश पर विराजे हैं आनंद से। शंकर जी का अपमान कर दिया दक्ष ने, पर शंकर जी ने कोई उत्तर नहीं दिया, जवाब नहीं दिया, सहनशील हैं। सती बिना बुलाए यज्ञ में गई, पति का अपमान देख जल भस्म हुई योग अग्नि में। तब भगवान शिव ने दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कराया। वीरभद्र ने तोड़ करके सिर स्वाहा कर दिया। तब माता सती का शरीर जलता हुआ शिवजी लेकर गए। माता सती का जलता शरीर जब शंकर जी ने कंधे पे रखा और छोड़ ही नहीं रहे, जला हुआ शरीर जब कंधे पर लिए लिए घूमे, तब भगवान नारायण को बड़ी दया आई कि शंकर जी पत्नी के प्रेम में मोहित हैं और छूट नहीं रही है पत्नी। तब भगवान नारायण ने अपने सुदर्शन से माता सती के शरीर को काट कर 52 टुकड़े किए। तो जहां जहां वो टुकड़ा गिरा वह एक एक शक्ति पीठ बनी, 52 शक्ति पीठ। फिर वही माता सती पार्वती बनी। तब शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। बोलिए शंकर भगवान की। ऐसे शिव कैलाश पर विराजे हैं माता पार्वती के साथ। शिव जी कैसे हैं? शिव जी है दानी। शिव जी क्या करते हैं? दान करते हैं। क्या? कोई मृत्यु को यदि टालना चाहता है तो वो शिव जी की शरण में जाता है और शिव जी के महामृत्युंजय मंत्र से वह मृत्यु को भी टाल देता है। तो शंकर जी दानी हैं जो जीवन दान देते हैं। क्या दान देते हैं? ऐसे ही भगवान नारायण दानी है। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। देवता भी दानी होते हैं। अच्छा, वृक्ष दानी है कि नहीं? वृक्ष, पेड़ पौधे दानी है कि नहीं? क्यों मैया? पेड़ पौधे क्या दान करते हैं? फल, फूल, छाया, लकड़ी। सबसे बड़े दानी वृक्ष ही हैं, है ना? वृक्षों की राख भी काम आती है बर्तन मांजने के। तो सबसे बड़े दानी है वृक्ष, सबसे बड़ी दानी है नदी। सबसे बड़े दानी कौन? वृक्ष फल दान करते हैं, सबको खिलाते हैं, खुद नहीं खाते पेड़। तरुवर फल नहीं खाते हैं। नदी न पीवे नीर, परमारथ के कारण साधु धरा शरीर।
जो दूसरों के बारे में सोचते हैं उनमें एक वृक्ष है और नदी है। ये लोग परोपकार के लिए जीते हैं। पेड़ है, फल दूसरे ले जाओ, छाया तुम पाओ, स्वयं धूप में तपा रहता पेड़ तो सबको छाया, नदी सबको पानी पिला रही है। ऐसे ही आपको भी सीखना चाहिए कि हम भी इन वृक्षों की तरफ परोपकारी बने। पेड़ पौधों के पास तो हाथ पांव नहीं है, फिर भी वो परोपकारी है। एक जगह खड़े हैं फिर भी वो परोपकारी है। हम 1000 जगह जा सकते हैं, हाथ पांव से चल सकते हैं, फिर भी परोपकार ना करें तो ये हमारा दुर्भाग्य है ना। सही है ना मेरी माँ? इसलिए बच्चों को क्या सिखाओगे? बच्चों को एक साधु आए, कहा भिक्षाम देही, ए माता मैया भिक्षा दे दो। मैया बोली बाबा चला जा, कमाता धमाता कुछ है नहीं, हट्टा कट्टा शरीर लिया, आ गया मांगने, चल। डांट दिया एक मैया ने। तभी वहां एक छोटी सी कन्या 5-7 साल की लड़की खेल रही थी आंगन में। तो साधु आए, कन्या से बोले, लड़की ए बेटी थोड़ा तुम अपने आंगन की धूल ही हमें दे दो। धूल तो कोई देख रहा था, उसने कहा बाबा धूल का क्या करोगे, धूल खाओगे क्या? नहीं। साधु बोले कि इस घर में रोटी देने के संस्कार नहीं है। कम से कम आज ये लड़की जब बड़ी होगी, जवान होगी, तो जैसे इसकी माँ ने व्यवहार किया मेरे साथ, कम से कम इसके द्वार पर कल कोई आएगा, आज ये धूल देगी तो कल रोटी भी देना सीखेगी। कुछ तो दे, देने के संस्कार तो आए। आज समस्या ये है कि देने के संस्कार नहीं है। आजकल आप लोग अपने बच्चों से दान पुण्य नहीं कराते, इसलिए वृंदावन लाओ बच्चों को, बच्चों के हाथ से गौरी गोपाल में जो अन्न क्षेत्र बंटता है बच्चों के हाथ से बंटवाओ, उनके हाथ से रोटी बंटवाओ, उनके हाथ से चावल बंटवाओ, उनके हाथ से दाल बंटवाओ। ताकि सूत जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों सुनो, ये जो भागवत है यह देवताओं को भी दुर्लभ है। एक बार देवता लोग जब सुखदेव जी कथा सुना रहे थे राजा परीक्षित को शुक ताल में, तब देवराज इंद्र अमृत का कलश लेके आए और कहने लगे ये कथा हमें सुनवा दो। सुखदेव जी ने कहा तुम अधिकारी नहीं हो, सौदागर बन के आए हो, नहीं सुनवाएंगे। जो कथा आप लोगों को सहज में मिल रही है भक्तों, ये कथा तो देवताओं को भी दुर्लभ है। लिखा है भागवत जी में, ये देवता भी तरसते हैं। सुखदेव जी ने देवताओं को अधिकारी नहीं समझा। जब इस भागवत से राजा परीक्षित का उद्धार हुआ, तब स्वर्ग के राजा इंद्र ने तराजू बांधकर अपने स्वर्ग के सुख से भागवत जी को तौल कर देखा। भागवत जी का पलड़ा सबसे भारी था। इंद्र चरणों में गिर पड़े। तब भागवत जी से प्रत्यक्ष भगवान प्रकट हो गए। इंद्र तुम हमसे तौलने चले थे। ये जो भागवत जी है ना, कोई सामान्य पोथी नहीं है, सामान्य पुस्तक नहीं है, यह तो प्रत्यक्ष ईश्वर है। प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, कृष्ण ही भागवत है। जब भगवान इस धरती से जाने लगे तो भक्तों ने कहा हम कैसे आपका दर्शन करेंगे? तब भगवान बोले हम जा नहीं रहे, हम इस कलयुग में भागवत बन करके प्रकट हो जाएंगे। हम भागवत में समा जाएंगे, जहां जहां भागवत होगी वहां वहां प्रकट होकर अपने भक्तों का दुख दूर करते रहेंगे। ये भागवत प्रत्यक्ष श्री कृष्ण है और कोई नहीं है, इसलिए इसका आश्रय हमें लेना चाहिए। एक बार भागवत जी नारद जी ने भी सुनी। नारद जी संपूर्ण विश्व का भ्रमण करके आए। पुष्करम चा प्रयागम चा काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगम सेतुबंधनम। नारद जी बोले मैं समस्त तीर्थों में गया पर मुझे कहीं शांति नहीं मिली। शांति के लिए मैं गृहस्थों के घर गया, यहां भी शांति नहीं। गृहस्थों के घर तू तू मैं चल रही है, पति पत्नी का झगड़ा, सास बहू का झगड़ा, देवरानी जेठानी। नारद जी बोले शांति, ना तो तीर्थों में शांति रह गई, ना तो गृहस्थों में शांति रह गई। शांति है आपके जीवन में?
हाँ, शांति नहीं है, झगड़ा है। क्यों झगड़ा है? क्योंकि आपको बोलना ज्यादा है। झगड़ा समाप्त हो सकता है, एक उपाय है। जो व्यक्ति जो सास जो बोल रही है, जेठानी जो बोल रही है, पति जो बोल रहा, बोलने दो, आप कुछ ना बोलो, आप कुछ ना बोलो। यदि आपके बोलने से झगड़ा शांत हो जाए तो बोल लो, पर ऐसा होता नहीं है। बोलने से झगड़ा और बढ़ जाता है। जब आपको इतना पता है कि बढ़ता है तो थोड़ी देर साइलेंट क्यों नहीं रह लेते? इतने सारे व्रत करते हो आप लोग मैया जी, सोमवार का, बुधवार का, गुरुवार का, एकादशी का, फलाना ये वो। इन व्रतों में एक व्रत कम कर लो और मौन व्रत चालू कर दो। कौन सा व्रत? मौन। ज्यादा बोलने से काम बिगड़ जाता है। 3 तोतले थे, उनकी शादी नहीं हो रही थी। शादी इसलिए नहीं हो रही थी कि जहां से लड़की वाले आए तो ये बोल दें। अब बोल दें तो लड़की वालों को लगा लड़के तो तोतले हैं। तो पिता ने एक दिन बोला, क्यों, अब लड़की वाले आ रहे हैं, तीनों का विवाह होगा, 3 लड़की वाले आ रहे हैं और तीनों एक साथ आ रहे हैं, पर तुम तीनों बोलना मत, तुम्हारी तरफ से हम बोलेंगे, आज तुम्हारा बाप बोलेगा। तीनों तोतलों को पिता ने कहा चुप रहना। तीनों बोले, सुनो, चुप रहना है, तो बोलना नहीं है, बोलो तो ठाडी नहीं होगी। तीनों चुप। अब जब तीनों चुप थे, लड़की वाले आए। लड़के बड़े सुंदर थे, अच्छे थे। लड़की वाले ओके, वाह लड़के बड़े सुंदर, परफेक्ट, सुंदर हैं, सुशील हैं, समझदार हैं, पर वो बोले ना कुछ। चलो कोई बात नहीं। तीनों भोजन करने बैठे। अब भोजन जहां रखा था इकट्ठा, तो वहां से एक चूहा आया। वो चूहे ने चावल मुंह में दबाया, भागा। वो चूहा नहीं, चूहिया थी। तो एक तोतले ने कहा, ओ डेटो 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 मुठड़िया टावल ले डाठी। दूसरे ने कहा, नारे डाडा टाटे रहा। तीसरा बोला पिताजी की तरफ से, पिताजी डे बोला हम टुप्पई टाप। इसने भी बोल दिया और इसने भी बोल दिया, पर हम टुप्पई टाप। हम बिल्कुल चुप। डे बोले हम, मतलब ये बोला, हम नहीं बोले। डे बोले हम टुप्पई टाप। तीनों लड़की वाले भाग गए। क्यों भाग गए? जीवन भर कुंवारे रह गए। क्यों? बोलते हैं। इसलिए आपसे कहा करता हूं, बोला ना करो। ज्यादा बोलने में ज्यादा झंझट होता है, ज्यादा टेंशन होती है। इसलिए चुप रहा करो, चुप। डे बोले आप टुप्पई टाप रहना। और यदि आप बोले तो फिर झगड़ा होगा। सास बोले, जिठानी बोले, डे बोली हम टुप्पई टाप। हम बिल्कुल चुप रहे। जिठानी बोलती रहे, सास बोलती रहे, पर हमें टुप्पई टाप। श्री भागवत जी का यह प्रसंग हमें आपको याद रखना चाहिए कि कम बोलने से झगड़े कम होते हैं। नारद जी कहते हैं आज कहीं शांति नहीं है गृहस्थों के घर में। क्यों? क्योंकि तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रियणे लोभात दंपत्ति नाम चकल कनम।
बड़ी विडंबना है। आज घर में किसकी चलती है? तरुणी प्रभुता गेहे। आज घर में नई नई बहुओं की चलती है, सासू माँ की कोई पूछ नहीं। मैया आपकी पूछ है कि नहीं? घर में कोई पूछ नहीं। लो आज सारा झगड़ा ये सब पूछ का है, इसलिए हनुमान जी ने अपनी पूछ में आग लगवा दी। ये सारी झगड़ों की जड़ ये पूछ है। सारी झगड़ों की जड़ क्या है? क्या है? पूछ। हमें पूछा नहीं। सास कहती है बहू ने पूछा नहीं, बहू कहती है सास ने नहीं पूछा, फलाने ने हमें पूछा नहीं। आज जितने भी झगड़े हैं पूछ के कारण है, हमें पूछा नहीं। इसलिए आप जितना जल्दी हो सके अपनी पूछ में आग लगवा दो। ना रहेगा बांस, ना रहेगी, ना बजेगी। सारी विवादों की जड़ ये पूछ है। इसलिए हनुमान जी लंका गए तो अपनी पूछ में आग लगवा ही ली। इसलिए पूछ में आग लगवा ली ताकि हनुमान जी को कोई ये ना हनुमान जी की पूंछ बढ़ जाती ना। हनुमान जी ने ऐसा किया, इसलिए हनुमान जी पूंछ में आग लगवा के आए कि मेरी अपनी कोई पूंछ नहीं है, राम जी की पूंछ से मेरी पूंछ है, मेरी अपनी कोई पूंछ नहीं है। मेरी पूंछ नहीं है, राम जी की पूंछ से मेरी पूंछ है, राम जी से मेरी पूंछ है, बाकी मेरी अपनी पर्सनल कोई पूंछ। और आप लोग अपनी पूंछ लिए घूमते रहते, हमारी पूंछ, हमें नहीं पूछा, हमें तो पूछो। सारा झगड़ा ये पूंछ का है। तो आप लोग आग लगवाएंगे कि तेल वेल हम ही इकट्ठा करके दें? हाँ मैया जी, सास लोग ना बुढ़ापे में ये गाना ज्यादा गाती हैं, हमारी बहू तो हमें पूछती नहीं, हमारा बिल्कुल नहीं पूछती, बेटा भी नहीं पूछता। अरे भाई, अब मैया जी आप बूढ़ी हो गई हो, अब अपनी पूंछ में आग लगवा लो। जितने जल्दी हो सके पूंछ को समाप्त करो, अर्थात अहंकार को समाप्त करो। और जैसी भी रोटी मिल जाए प्यार से, या कैसी भी अपना पेट भर के समय भगवान को दो, भगवान के भजन में समय खर्च करो। अब कोई पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है, समय बहुत कम बचा है आपके लिए। गई बहुत थोड़ी रही नारायण अवचेत, काल चिरैया चुग रही निस दिन आयु खेत। बहुत चली गई, थोड़ी बची है, अब पूछा पाछी में समय ना गवाओ। कोई सम्मान करे, अपमान करे, ना सम्मान में उलझो ना अपमान में उलझो। अब भगवान का चिंतन करने में समय लगाओ, इससे तुम्हारा कल्याण है। कोई अब बुढ़ापे में तुम्हारा सम्मान कर भी दे तो तुम्हें मिलेगा क्या? क्या मिलने वाला? चलो तुम्हारे बुढ़ापे में कोई तुम्हें सम्मान दे, अच्छा है कि बच्चों को माँ बाप का सम्मान करना चाहिए, अच्छी बात है कि बच्चों को, बहुओं को माँ बाप का सम्मान करना चाहिए। पर सम्मान ना मिले तो कोई बात नहीं, सम्मान की चाहत भी नहीं रखनी चाहिए। अब तो तुम्हें नमक रोटी मिल जाए, वो खा के भगवान में मन लगाओ, बस। ज्यादा माथा पच्ची करने का अब समय बचा नहीं है। सारी जवानी तुमने सम्मान ही तो पाया, और सम्मान के लिए ही तो रोया है आपने। इसलिए अब ये उम्र रोने के लिए नहीं बची, रोने का समय गया। अब तो समय भगवान को समर्पित करो। तुम्हारा बुढ़ापा आ गया है, बाल पक गए हैं, शरीर जर्जर हो चुका है, भगवान के चरणों की तरफ बढ़ो। अब सबसे धीरे धीरे मन को हटाओ, इसी से कल्याण है, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। आप जो खो रहे हैं ना मैया, आपको पता नहीं कि आप क्या खो रहे हैं। बताइए, इस दुनिया में सबसे कीमती क्या है? बताओ, इस सृष्टि में सबसे कीमती क्या है? आप सब बताओ, क्या है? क्या है सबसे कीमती? समय। सबसे कीमती है समय। और आप क्या खो रहे हैं, क्या गवा रहे हैं? समय। तो आप सबसे ज्यादा नुकसान कर रहे हैं समय। महाभारत जब स्टार्ट होता था ना, दूरदर्शन चैनल DD1 में, पुराने जमाने में, तब उसमें गोल चक्र चलता था। अभी लॉकडाउन में भी महाभारत आया, उसमें देखा होगा महाभारत शुरू होने के पहले एक गोल सर्कल चलता है और एक आवाज आती है। कैसी आवाज? मैं समय हूं, मैं किसी के रोके नहीं रुकता। मैं क्या हूं? समय हूं, मुझे कोई पकड़ नहीं सकता, मुझे कोई
रोक नहीं सकता। तुम्हारा बुढ़ापा आएगा। तुम्हें बुढ़ा किसने बना दिया? समय ने। तुम्हें धनवान किसने बनाया? समय ने। तुम्हें निर्धन किसने बनाया? समय ने। तुम्हारी होंठों पे मुस्कान किसने दी? समय ने। तुम्हारी आंखों में आंसू किसने दिए? समय ने। अरे समय ही है। एक समय वो था जब आप दौड़ जाते थे, जवान थे, दौड़ जाते थे, और एक समय आपका है कि एक कदम चलने में भी शरीर थर थर कांपता है बुढ़ापे में। वो भी आपका ही समय था और ये भी आपका ही समय है। जवानी थी, सीढ़ियों को पल भर में चढ़ जाते थे, दौड़ जाते थे, काम कर लेते थे। अब बुढ़ापे में 4 कदम नहीं चला जा रहा है। एक वो समय था जब शरीर में इतनी शक्ति थी कि आप नदी पार कर जाते थे, छलांग लगा लेते थे बड़ी बड़ी। अब ये समय आपका देखो, वो भी आपका समय था, ये भी आपका समय। पहले 10-10 रोटियां पचा लेते थे दिन में, अब तो साहब 2 रोटी नहीं पच रही हैं। वो भी तुम्हारा ही समय था, ये भी तुम्हारा ही समय है। समय 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 पर होते है समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा और कृष्ण जन्म की रात। जो व्यक्ति अपने समय को व्यर्थ गवाता है, भगवान के चिंतन के बिना जो समय बीत गया वो समय व्यर्थ चला गया, और जो समय भगवान की स्मृति में गया, स्मरण में गया, चिंतन में गया, वो समय सार्थक हो गया। वही समय अनमोल है जो भगवान के चरणों में जा रहा है, वह आपको बहुत कुछ दे के जाएगा। इसलिए समय ना गवाओ। ये तुम्हारा बुढ़ापा जो है ना, ये मान सम्मान पाने के लिए समय नहीं बचा। अब तो भगवान के चिंतन में समय लगाओ, इसी से समय सुधरेगा, तुम्हारी गति सुधरेगी, सब सुधरेगा। और नहीं तो ना घर के रहोगे ना घाट के रह जाओगे। अब सम्मान की जरूरत नहीं है मेरी मां, ये पूंछ में आग लगा देना, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। अहंकार ना करना। जैसी रोटी मिल रही है, सम्मान से मिले या अपमान से, अब रोटी खा के पेट भरो और अपना भजन करो। अब बच्चों को आप कह रहे हैं महाराज जी हमारी बहू सुनती नहीं है, महाराज जी हमारा बेटा सुनता नहीं है। क्यों? तुम्हारा बेटा बहरा है, बहू बहरी है, सुनती नहीं? नहीं महाराज जी वो वाली नहीं, ऐसे नहीं सुनती, कुछ कहते हैं। अच्छा वैसे तो सुनती है, बहरी तो नहीं है, सुनती नहीं है। अच्छा आपकी बहू नहीं सुनती, आपका बेटा नहीं सुनता, आपने कितनी बार उसे समझा लिया? समझा लिया ना अपनी बहू को। सास कितनी बार समझाती है बहू को बेटा ये मत करना, ये गलत है, ये मत करना, गलत है। आपने समझा दिया ना अपने बेटे को, बेटा ये गलत है, ये मत करना, यहाँ मत जाना, ये गलत है, ये गलत है। समझा दिया ना, कह दिया ना शराब ना पीना गलत है। 1 बार कहा, 2 बार कहा, 3 बार कहा, 4 बार कहा, नहीं माना ना, अब मत कहो। अपनी बहू को तुमने 10 बार समझा दिया है, गलत काम करने से रोक दिया, नहीं रुक रही है, मत कहो। बेटे को समझा दिया, समझाना हमारा फर्ज है, पर 1 बार, 2 बार, 3 बार, चलो 10 बार, 20 बार तुमने समझाया, अब नहीं समझ रहे हैं वो लोग, आप मत समझाओ, अब उन्हें समय समझाएगा। और जब समय समझाता है ना तो अच्छे खासे लोग समझ जाते हैं। इंसान एक तो गुरु समझाता है और फिर समय समझाता है। गुरु समझाकर इम्तिहान लेता है और समय इम्तिहान लेकर समझाता है। दोनों के समझाने में बस इतना अंतर होता है। गुरु सिखाता है, समझाता है, फिर इम्तिहान लेता है, और समय पहले इम्तिहान लेता है फिर बाद में समझाता है। इसलिए जो आदमी गुरु की नहीं समझ रहा है, माँ बाप की नहीं समझ रहा है, अब तुम्हें समय समझाएगा। और समय कौन? समय कौन है? भगवान को ही समय कहते हैं। कृष्ण ही समय है, मैं समय हूं। ये समय कौन है? ईश्वर ही समय है। ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती। अभी नहीं समझ रहे हो ना, समझोगे, पर जब तक समझ में आएगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अभी देर नहीं हुई, अभी समझ लोगे तो कल्याण है, नहीं तो देर हो जाएगी। समझ लो कि कौन हूं मैं, कहां से आया हूं मैं, किस लिए आया हूं मैं। इसलिए तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रीणे लोभा दंपत्ति नाम च कलकनम। आज घर परिवार में कोई किसी की सुनता नहीं है, समझता नहीं है।
आज पहले संबंध होते थे, आजकल सौदे होते हैं। कितने का बेटा दिया? 10 लाख का। आज संबंध नहीं होते। आज लड़की वाले जाते हैं लड़के को देखने ना, तो एक कमरे में जाके मीटिंग होती है। मीटिंग में क्या बातें होती हैं? लड़की वाला पूछता है, भैया क्या लेंगे आप? हाँ, अब सुनो, 20 लाख तो कैश लेंगे, 10 लाख खाते में ट्रांसफर कर दीजिएगा। तुम विवाह कर रहे हो कि बेटे को बेच रहे हो? क्या कर रहे हो? आज बच्चे बिक रहे हैं, बाप बोली लगाता 30 लाख, 30 लाख 1, 30 लाख 2, 30 लाख 3। कोई बोला 35 लाख, हाँ साहब 30 लाख वाले को कैंसिल करो, 35 लाख वाले को। आप लोग भी तो अपने बच्चों को इसलिए पैदा नहीं कर रहे हैं कि आप भी बड़ा करके बेचेंगे उसे। आपने अपने बेटे को बेचा तो नहीं, तो अभी तैयारी है बेचने की अगले साल? नहीं, मत बेच देना। और यदि बेच दोगे तो बहू खरीद लेगी, और बाद में मत बोलना कि बहू सेवा नहीं करती। क्यों करेगी सेवा? तुम्हारे बेटे को खरीद लिया है, अब खरीद लिया है, अब वो तुम्हारे बेटे को लेके चली जाएगी। फिर तुम्हारी सास बहू का कोई रिश्ता थोड़ी है, क्योंकि तुमने भाई बाजार में जो चीजें हमें मिलती हम खरीद लेते हैं वो हमारी हो जाती है। ऐसे ही होता है ना। मोबाइल हमने खरीद लिया वो हमारा हो गया, गाड़ी हमने खरीद ली वो हमारी हो गई, पत्नी ने पति खरीद लिया, लड़की के पिता ने लड़के को खरीद के अपनी बेटी को दे दिया, बेटी ये तुम्हारा है। अब इसकी सास पर इसका कोई अधिकार नहीं, मतलब तुम्हारी सास पर इसकी माँ का कोई अधिकार नहीं, इसके बाप का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि अपने इसके माँ बाप ने तो बेच दिया। हाँ, बेचा ना होता, सौदा ना किया होता, तो फिर तुम्हारी सास भी थी, तुम्हारा ससुर भी था। अब तो खरीद लिया, अब तो तुम्हारी कोई सास ससुर है नहीं। केवल बहुओं की गलती नहीं होती मेरी माँ, तुम सासों की भी गलती होती है। जब तुम बड़ा सा मुंह फाड़ते हो दहेज मांगने के लिए, तब अच्छा लगता है दहेज लेने में, और बाद में फिर महाराज बहू सेवा नहीं करती। क्यों करेगी सेवा? क्यों करेगी? तुम्हारी नौकरानी है? फोकट में नहीं लिया तुम्हारे बेटे को, 30 लाख में खरीदा है, तुम्हारे मुंह को पैसे से बंद किया है, ठूसा है तुम्हारे मुंह में पैसा, लो खाओ पैसा, तब लिया, फोकट में नहीं दिया। अब चुप रहो, कोई सेवा एवा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि तुमने संबंध नहीं बनाया, सौदा किया। इसलिए हाथ जोड़ के कहता हूं मेरी मां, आज ना सही कल बहुत भारी पड़ेगा। दहेज लेना, लड़की के माँ बाप जो श्रद्धा से देते हैं ले लेना चाहिए, उसमें कोई नुकसान नहीं है जो श्रद्धा से है, पर जबरदस्ती की डिमांड नहीं होनी चाहिए। लड़की योग्य देख लो, लड़का योग्य देख लो, पर अपने बेटों को बेचो मत, कल को बहुत पश्चाताप करना पड़ सकता है। इसलिए ये जो दहेज की दीमक है समाज में लगी हुई है, इस दहेज की दीमक को भी समाप्त करना पड़ेगा। दहेज प्रथा समाप्त करनी होगी, नहीं तो बहुत नुकसान हो रहा है मेरे देश का दहेज के कारण। संबंध टूट रहे हैं, बेटियों को जिंदा जला दिया जाता है दहेज के कारण, फांसी पर लटका दिया जाता है दहेज के कारण, मिट्टी का तेल डाल के आग लगा दी जाती है दहेज के कारण। कितने क्राइम हो रहे हैं आप लोग सब जानते हैं, छिपा कुछ नहीं है। इसलिए अभी से तैयारी करो अपने बच्चों को, बेटा तुम्हें इतना योग्य बनना है कि तुम्हें किसी के सामने झोली नहीं फैलानी, दहेज नहीं मांगना। बेटी को योग्य बनाओ, बेटों को योग्य बनाओ, ताकि ये दहेज की दीमक सदा सदा के लिए चली जाए। और दहेज मांगने वाला व्यक्ति अमीर हो, उसके घर शादी ना करना बेटी की। अरे अपने पैरों में खड़ा कोई गरीब हो उसको दे देना अपनी बेटी, वो कमा के खा लेगा, तुम्हारा जो भाग्य में होता है वो मिलके रहेगा। गरीब के घर बेटी ब्याह होगे और बेटा योग्य है तो वो गरीबी से अमीरी तक पहुंच जाएगा। और यदि नालायक को तुमने बेटी दे दी पैसा देख करके, तो जरूरी नहीं है कि वो आज अमीर है तो कल भी अमीर रहे, कल गरीब हो सकता है।
इसलिए पैसे वालों को बेटियां ना देकर योग्य व्यक्ति को, योग्य लड़के को, टैलेंटेड व्यक्ति को बेटी देनी चाहिए। जो व्यक्ति ये कहे कि मुझे लेना नहीं, लड़की का पिता जो देता है वो स्वीकार है। सौदे खत्म हो जाए, हम केवल इतना चाहते हैं, संबंध हो, सौदा ना हो। ये नारद जी कह रहे, तरुणी प्रभुता गे है श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रयणे लोभात् दंपतीनां चकल कनम। इसलिए सावधान। नारद जी कहते हैं, मैं वृंदावन गया, जब यहां आया तो यहां मैंने एक अद्भुत दृश्य देखा। क्या दृश्य देखा कि एक 16 वर्ष की कन्या बैठी है, एक बूढ़ा इस तरफ सो रहा है, एक बूढ़ा इस तरफ सो रहा है। नारद जी ने कहा यहाँ स्त्रियों का मेला है। जाने लगे तब वह 16 वर्ष की कन्या दौड़ कर आई और चरणों को पकड़ करके कहा, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मच्चिंता मपि नाशय, दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा घहरम परम। महाराज एक क्षण के लिए जरा ठहर जाइए। नारद जी बोले, तुम कौन हो? महाराज मेरा नाम अहम भक्ति ऋतिख्याता इमऊ में तनयऊ मतऊ, मेरा नाम भक्ति है। ये मेरा बेटा ज्ञान, ये मेरा बेटा वैराग्य। ज्ञान वैराग्य ना मानो। तो ये बूढ़े क्यों हो गए? काल योगे ने जर्जर हो, काल ने, समय ने जर्जर कर दिया। अब कैसे ठीक होंगे? आप ठीक कीजिए। कहाँ की हो तुम? उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिम कर्णाटके गता, क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। कहाँ उत्पन्न हुई हो? उत्पन्ना द्रविणे साहम, हम द्रवण देश में उत्पन्न हुए। द्रवण देश हृदय। कहाँ पली बढ़ी? कान से, कर्नाटक। भक्ति हृदय में उत्पन्न होती है। कानों से जब कथा सुनते हैं तो भक्ति बड़ी होती है। और क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे, इस शरीर से कोई भक्ति करता है तो कोई नहीं करता, यही महाराष्ट्र है, शरीर महाराष्ट्र। और गुजरात में भक्ति बूढ़ी हो गई है। गुजरात क्या है? भजन के बिना जो रातें गुजर गई वही गुजरात है। ऐसे रातों में, ऐसे समय में भजन के बिना भक्ति जीर्ण शीर्ण हो गई। पर जब नारद जी मिले तो वृंदावन धाम मिला तो भक्ति फिर भी ठीक थी। वेद वेदांत का घोष किया नारद जी ने, पर उनकी मूर्छा दूर नहीं हुई। तब कहा, सत्कर्म करो। आकाशवाणी ने सत्कर्म की खोज में नारद जी बद्रिकाश्रम गए और वहां 4 संत मिले, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। चारों ने कहा, भागवत सुनवा कर ही आप उनका दुख दूर कर सकते हैं। नारद जी ने कहा, मैंने वेद पुराण सुनाया, दुख दूर नहीं हुआ। वेद वेदांत घोषिष्य गीता पाठिर मुहुर्मुहु, तो दुख दूर नहीं हुआ। तो क्या भागवत जी से होगा? बोले हाँ, दूध से ही घी निकलता है, पर जो काम घी कर सकता है दूध नहीं कर सकता। दूध ही जन्मदाता है घी का। उसी प्रकार वेद पुराण से ही भागवत निकली है। जो काम भागवत जी कर सकती हैं वो काम अन्य ग्रंथ नहीं कर सकते। सर्व वेदेतिहासानाम सारम सारम समुद्रतम, सबका सार भागवत है। 18 पुराण मत सुनिएगा, केवल भागवत सुन लेने मात्र से 18 पुराण सुनने का फल मिल जाएगा। अलग अलग सुनने का समय नहीं है तो एक सुन लीजिएगा। वेद मत सुनिएगा, समय नहीं है तो वेद ना सुन पाइए, तो भागवत सुन लेने से वेद सुनने का फल मिल जाता है। वेदों का अर्थ भागवत है, पुराणों का अर्थ भागवत है। यदि वो सुनने का समय नहीं है तो ये सुनने का समय, इसको सुन लिया, सब सुन लिया, इसके बाद कुछ बचता नहीं है। भागवत जी के बाद कुछ भी बचता नहीं है। भागवत सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए नारद जी को सनकादियों ने कहा, चलो हरिद्वार, हरिद्वार की पावन धरती पर, पावन धरती पर कथा प्रारंभ हुई और सिर्फ कथा की महिमा गाई। सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा,
यस्यः श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। भागवत कितनी बार सुननी चाहिए? बार बार। बार बार क्यों सुने महाराज जी? कपड़े में एक बार साबुन लगाने से दाग नहीं छूटता, बार बार जब साबुन लगाएंगे तो अपने आप जन्म जन्म के पापों के जो दाग इस शरीर रूपी चादर में, मैली चादर ओढ़ के बंदे द्वारे कैसे आऊं? ये शरीर जो मैली हो गई है, चादर मैली हो गई है, इस मैले शरीर में यदि बार बार सत्संग का साबुन लगाएंगे तो अपने आप जन्म जन्म का मैल धुल जाएगा और ये काया, ये मन, ये बुद्धि निर्मल होके भगवान को स्वीकार कर लेंगे, ईश्वर से स्वीकार कर लेंगे जब आप समर्पण करेंगे तो। कथा प्रारंभ हुई, सनकादियों ने जब महिमा सुनाई तो भक्ति महारानी प्रकट हो गई। महाराज भागवत सुन के तो मेरा सारा दुख दूर हो गया, भागवत श्रवण करने मात्र से मेरा सारा कष्ट दूर हो गया। अच्छा, अब मैं बैठूं कहाँ? संतों ने कहा ये भक्तों का हृदय खाली है, जाओ सभी भक्तों के हृदय में जाकर के बैठ जाओ। तो जो कथा प्रेमी लोग हैं ना, इनके हृदय में कौन बैठता है? भगवान भक्ति महारानी बैठती हैं। भक्ति महारानी बैठती हैं। अच्छा, हाँ। नारद जी ने एक प्रश्न कर दिया, गुरुदेव हमें एक बात समझ में नहीं आई। हाँ हाँ पूछो। कोई पापी व्यक्ति कथा सुन के मुक्त हो जाए तो आश्चर्य नहीं है, कोई पुण्यात्मा व्यक्ति कथा सुन के मुक्त हो जाए तो आश्चर्य नहीं है। जिसने जीवन भर पाप किया है, कैसा पापी व्यक्ति कथा से मुक्त होगा? बोले हाँ, ये माने वह पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार्य विमार्गे गाः क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो मैया, भागवत सुन के वो तर जाता है। कोई तरा? हाँ, धुंधकारी नाम का एक व्यक्ति तर गया। धुंधकारी कौन? धुंधकारी के पिता का नाम था आत्मदेव। आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदा। सब वेदों के ज्ञानी एक पंडित जी तुंगभद्रा नदी के किनारे रहा करते थे। पत्नी का नाम था श्रीमती धुंधली देवी। आत्मदेव जी बड़े प्रेम से रहा करते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। गांव के लोग, नगर के लोग, रिश्तेदार बड़े ताने मारते थे, बेटा नहीं है, बेटा नहीं है। आत्मदेव जी बड़े दुखी रहते, भगवान से कहते विधाता एक बेटा दे दो। पर इतना पुण्य करने पर भी कोई पुत्र नहीं हुआ। उन्होंने सारे अनुष्ठान किए पर बेटा नहीं हुआ। याद रखना मैया, जो चीज भाग्य में ना हो उसके पीछे मत पड़ना। ईश्वर ने जो तुम्हें नहीं दिया वो तुम्हारे अच्छे के लिए नहीं दिया। ईश्वर जो नहीं देते ना उसमें तुम्हारी कोई ना कोई भलाई होती है, पर हमें लगता ही नहीं, हम समझते नहीं इन बातों को। महाराज जी, एक आदमी के बेटा नहीं था, शरीर बूढ़ा हो रहा है, बेटा हुआ नहीं। तो उस व्यक्ति ने एक बच्चे को गोद ले लिया। सुनिएगा, एक सत्य घटना बोल रहा हूं। ईश्वर ने उसे बेटा नहीं दिया तो उसने किसी आश्रम से जाकर एक बच्चे को गोद ले लिया और अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी बच्चे के। और जब बच्चा बड़ा हुआ, पत्नी को लेके आया तो उसे पता चला कि ये मेरे असली माँ बाप नहीं है, इन्होंने तो मुझे गोद लिया है। उस बेटे ने उस बूढ़े आदमी को, बूढ़ी माँ को, बूढ़े बाप को घर से निकाल दिया, चलो यहाँ से। अब उसके नाम पे प्रॉपर्टी हो गई है, निकाल दिया। अब बूढ़ा आदमी रोता फिर रहा, भैया 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 मेरा कोई नहीं बचा, कोई नहीं बचा। बेटे को गोद लिया, बेटे ने निकाल दिया। क्यों लिया गोद? भगवान ने तो तुम्हें सुखी रखा था, अपने हाथ से दान पुण्य करते, क्या जरूरत थी आफत मोल लेने की? बहुत होशियार बनते हो, अब भोगो। पहले सुखी थे कि नहीं? सुखी थे, जबरदस्ती ले लिया, अब दुखी रो रहे हो। ईश्वर जैसे में आपको प्रसन्न, ईश्वर जैसे रखें हमें वैसे में प्रसन्न रहना चाहिए। क्या बेटा बेटी के लिए रोते रहते हो, बेटा नहीं है, बेटा नहीं है?
अरे भगवान कृष्ण ही जब भगवान को प्राप्त कर लेते हो ना, भगवान को पा लेने के बाद फिर किसी चीज को पाने की जरूरत नहीं पड़ती। एक भगवान को पा लिया, सब पा लिया। और सबको तुम्हारे 10 भी बेटा होंगे और भगवान को नहीं पाया, अपना कल्याण नहीं किया, तो नरक ही जाओगे। 10 बेटे कुछ करने वाले नहीं है। आज जिनके 4-4 बेटे हैं ना, वो माताएं गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में रहती हैं। 4 बेटों के होने पर, 3 बेटों के होने पर, 5-5 बेटों के होने पर माताएं रहती हैं। एक बेटे की आप बात करते हो साहब, जिनके 4 बेटे हैं, वो 4 मिलके एक माँ की सेवा ना कर सके और तुम एक के लिए रो रही हो, बेटा हो जाए, बेटा हो जाए। जिनके हैं उनसे पूछो कि उनके साथ क्या हो रहा। जितने आंसू तुम बेटा बेटी के लिए बहाते हो, इतने भगवान के लिए बहाए होते तो कल्याण हो गया होता। लेकिन कौन समझे और कौन समझाए। रोना तो संसार के लिए ही है। हम कितना भी तुम्हें समझा दें, यहां से बाहर निकल के रोओगे तुम उन्हीं चीजों के लिए जिसके लिए रोते चले आए हो। कितने लोग ऐसे हैं जिनके बेटा नहीं हुए और उन्होंने अपना नाम अमर कर लिया। बताइए, स्वामी विवेकानंद जी का कोई बेटा था? बेटा था? नहीं। क्या स्वामी विवेकानंद जी को लोग नहीं जानते? जानते हैं। मीराबाई के कोई बेटा था तो नाम बताओ। कोई बेटा नहीं था। क्या लोग मीराबाई को नहीं जानते? अरे बेटों से माँ बाप को नहीं जाना जाता। आप खुद अच्छे कर्म करते चलो। लोग कहते हैं बेटा नाम रोशन करेगा। अरे तुम भी तो किसी के बेटे हो, तुमने अपने बाप का नाम रोशन किया? तुमने तो किया नहीं और अपने बेटे से उम्मीद लगाए बैठे हो। किसी से अपेक्षा ना रखो कि वो नाम रोशन करेगा। अपना नाम खुद रोशन करके जाओ। अपना हाथ खुद धर्म की ओर बढ़ाओ। अपना नाम खुद रोशन कर लो। मीराबाई ने अपना नाम खुद रोशन किया। स्वामी विवेकानंद जी ने अपना नाम खुद। ये लोग बेटों के भरोसे नहीं बैठे रहे। बेटा होगा वो नाम रोशन करेगा। तुम कब करोगे अपना नाम रोशन? तुम कब अपना कल्याण करोगे? भगवान से संबंध जुड़ जाने के बाद युग बीत जाएंगे पर तुम्हारे नाम को कोई भूलेगा नहीं। मीरा को आए सदियां बीत गईं, कई 100 साल बीत गए, लेकिन आज भी मीरा के पदों को, मीरा की कथा को आज भी लोग जिंदा रखे हैं। अपने हृदयों में सजा के संवार के रखे हैं। स्वामी विवेकानंद जी को आए कितनी सदी बीत गई, लेकिन आज भी वो जिंदा है। नरसिंह मेहता को आए कितने समय बीत गया। गोस्वामी तुलसीदास जी का क्या नाम था? गोस्वामी तुलसीदास जी के बेटे का नाम बताओ, क्या नाम था? क्या बेटा था तुलसीदास जी का? नहीं। इन्होंने बिना बेटों का अपना कल्याण कर लिया। और बेटों से कल्याण नहीं होता। अपना कल्याण खुद अपने पुण्य के बल पे करके जाओ। बेटों के भरोसे क्या बैठे हो? बेटा तुम्हारे नाम का श्राद्ध करेगा, तुम्हारा कल्याण होगा। अरे ऐसा कर्म करके जाओ कि श्राद्ध की भी जरूरत ना पड़े। अपने बलबूते तर जाओ। अपने बलबूते इतना पुण्य करो जीवन में, अपने पुण्य के बल पर तुम्हें भगवान मिल जाएंगे ना, तो फिर श्राद्ध पिंडदान की भी जरूरत नहीं है। इसलिए आप लोग तो बस बच्चे चाहिए, बच्चे चाहिए। कितने लोग, कितनों का नाम बताऊं मैं। यशोदा मां के भी कोई बेटा नहीं था। कृष्ण को अपना बेटा माना। तुम भी मान लो ना कृष्ण को अपना बेटा। भगवान को अपना मान लो। मेरी माँ, बेटों के लिए ना रोया करो, भगवान के लिए रोया करो, कल्याण हो जाएगा। ईश्वर के लिए रोने से सब मिलता है। बच्चों के लिए रोने वाले, उनसे पूछो क्या मिला। जिन बच्चों के लिए मंदिर मंदिर जाके रोते रहे, वही बच्चों ने बड़े होके घर से हाथ पकड़ के निकाल दिया। जिन बच्चों के लिए माथा पीटते रहे, बेटा हो जाए, बेटा हो जाए, उन्हीं बच्चों ने बड़े होकर के अपनी मां को घर से निकाल दिया। कितनी माताएं यहाँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में रहती हैं, जिनके बच्चों ने मां को फोन लगा के कह दिया कि अब दोबारा वापस मत आना। ये वही बच्चे हैं ना जिनके लिए माँ रोया करती थी, मेरा बेटा अच्छा हो जाए, स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, बीमार रहता है, मेरे बेटा नहीं है, भगवान बेटा मिल जाए। जिन बेटों के लिए तुम रोती गिड़गिड़ाती रही, वही बेटे कहते हैं कि मेरी कोई माँ नहीं है।
मर गई मेरी माँ। ऐसे कितने बच्चे ऐसे हैं गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में जो माताएं रहती हैं, ऐसी कितनी माँओं के ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने ये कह दिया कि माँ मर जाए तो आना, तेरी लाश आनी चाहिए, जिंदा तुम ना जाना। एक माँ को बेटे ने ये कह दिया कि जिंदा हो तब तक मत आना, मर जाओ तो कह दिया महाराज जी लाश भिजवा देना माँ की। ऐसे बेटे, इन बेटों के लिए तुम रोते हो? भगवान करे आपका बेटा हो, भगवान करे आपका बेटा संस्कारी हो, पर ना हो तो उसके लिए रोने की जरूरत नहीं। विधाता की मर्जी में अपनी मर्जी मिला दो। जैसी इच्छा राम जी की, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, और सीताराम सीताराम कहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ये मर्जी भगवान की है, पर हम लोग ईश्वर की मर्जी में चलना नहीं चाहते, अपनी मर्जी लगाते हैं, अपनी मर्जियां चलाते हैं, इसलिए परेशान, इसलिए जीवन दुखी है। कोई किसी के लिए रो रहा है, कोई किसी के लिए रो रहा है, कोई किसी के लिए, सब रो रहे हैं। धन्य हैं वो लोग जो दुनियादारी के लिए ना रोके, भगवान की याद में भगवान के लिए रो रहे हैं। धन्य हैं वो लोग, समझदार हैं वो लोग जो भगवान के लिए रो रहे हैं। अभागे हैं वो जो मनुष्य का तन पाकर भी बेटा बेटी के लिए रो रहे हैं। अरे बच्चे तो देखो कुत्ता बिल्लियों के भी होते हैं, और तुम्हारे भी बच्चे हैं। बच्चे ही पाना हो तो हर योनि में बच्चे मिल जाते हैं, पर भगवान को पाने के लिए केवल ये मनुष्य का शरीर है। कुत्ता बिल्ली और बंदर और बकरा बकरी के शरीर से भगवान को नहीं पाया जा सकता, मनुष्य के शरीर से भगवान को पाया जा सकता है। मनुष्य का शरीर पाकर भी भगवान को ना पाया तो इससे बड़ा नुकसान और कोई नहीं है। सबसे बड़ा नुकसान है हमारा और आपका। इसलिए भगवान के लिए यहां गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में माताएं रहती हैं। यहां वही माताएं रहती हैं जिनके अपने बच्चों ने मां को घर से निकाल दिया। यहां लगभग 200 माताएं रहती हैं। अब 200 माताएं यहां हैं। 200 बच्चे ऐसे हैं जो अपनी मां को घर से निकाल चुके हैं, लगभग 200 बच्चे। किसी मां के 1 बेटा है, किसी के 2 हैं, किसी के 3, किसी के 4, किसी के 5 बच्चे हैं। लेकिन उन 5 में से किसी एक को आज मैया यहाँ सालों से रह रही हैं, लेकिन इन बच्चों को अपनी माँ की याद नहीं आई। एक बार भी फोन नहीं लगाया कि माँ जिंदा हो कि मर गई, हाल चाल नहीं पूछा। कितनी माएँ ऐसी हैं जो अपने बच्चों के होने पर भी दुखी हैं, ठुकराई हैं, सताई हैं। आज एक मां से हम आपको मिलाने जा रहे हैं। जरा दृश्य देखिएगा। एक ऐसी मां जो अत्यंत वृद्ध हो चुकी हैं, जर्जर शरीर हो चुका है, अब इनका कोई सहारा नहीं है। ऐसी बूढ़ी माओ के लिए ये गौरी गोपाल वृद्धाश्रम के दरवाजे खुले होते हैं। और मुझे बड़ा गर्व होता है कि ईश्वर ने हमें ये जिम्मेदारी दी है इन माओं के आंसुओं को पहुंचने की, इन माओं की सेवा करने की जिम्मेदारी दे रखी है। ये माँ देखिए कितनी वृद्ध माँ है। इन माओं को क्या इस उम्र में यहां आने की जरूरत थी? लेकिन ऐसी कितनी माएँ हैं जो अपने बच्चों से सताई ठुकराई गई हैं। ये माँ है, मैया की उम्र है 90 वर्ष, 90 साल की मैया हैं। मैया जी कहाँ से आई हैं आप? इंदौर से। इंदौर से हैं मैया जी। कल्याण मील हाँ। भट्टा। हाँ। कल्याण मील भट्टा इंदौर से। हाँ।
कितने बच्चे हैं मैया जी आपके? नहीं है, 2 बच्चे थे, छोरा ही मर गया, बहू भी मर गई, न बेटी मर गई। इसका छोरा था तो वही पोर के मर गया। हाँ? पोर के मर गया छोरा है। एक बेटा था मैया का, एक बेटी थी। अब बेटा भी नहीं है दुनिया में और बेटी भी नहीं है। तो बेटे का कोई बेटा आपका पोता है? पोता मर गया, पोर के पोता भी चला गया। चला गया। देखिए जरा किस्मत भी क्या खेल रचाती है। बेटा नहीं है, बेटी थी, बेटी भी नहीं है अब दुनिया में, पोता था, पोता भी नहीं है, कोई सहारा नहीं है। इसलिए अब माँ को यहाँ आना पड़ा गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में। और जब कोई सहारा नजर नहीं आया तो माँ यहाँ आई। और आप सभी से मैं प्रार्थना करूँगा कि माँ का बेटा नहीं है, माँ की बेटी नहीं है, तो आओ हम सभी भारतवासी माँ का बेटा और माँ की बेटी बनने का संकल्प लेते हैं। भगवान का नाम दिल में रखो, चाहे धोती पहनो चाहे पैंट, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका ड्रेसअप कैसा है, आपका मन कैसा है, ये बहुत मायने रखता है। हाँ जी, राष्ट्र या जर्नल कर्नल हो या राष्ट्र का जर्नल कर्नल हो या काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, चाहे लेडी हो या जेंट्स, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, कोई परमानेंट नहीं है, सब आएंगे और सब जाएंगे। अजामिल ने देखा कि परमानेंट मैं यहाँ नहीं हूँ, बचे थे 12 साल। अजामिल ने उन 12 सालों में इतना भजन किया, इतना भजन किया कि वह भगवान के परम धाम को चले गए। केवल नाम का प्रभाव है, नाम के बल पर अजामिल जैसे पापी की सदगति हो गई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। ऐसे परम दयालु परम कृपालु भगवान को हम ना जाने ना समझें तो हमारे जैसा अभागी कौन है। ऐसे भगवान की शरण में हम ना जाएं तो हम जितना अभागी कौन है मैया। अभागी तो हम ही हैं जो भगवान की शरण में नहीं जाते। हम कहते ही नहीं कि विधाता हमें अपना लो, हम आपके हैं, हमारा कोई नहीं है आपके सिवा। हम ये कहती कब है? हम तो दुनिया के लोगों से मदद मांगने जाते हैं, भैया तुम कर दो हेल्प, भैया तुम कर दो मदद, तुम कर दो। हम किसी से नहीं मांगते, हम आप लोगों से कह देते हैं कि आप अन्य क्षेत्र में माओं के लिए जो देना है आप देना। नहीं तो हम तो जो मांगना बिहारी जी से कह देते हैं, बिहारी जी आपका काम है, आप जानो, यहाँ इस चीज की जरूरत है, आप करो। भगवान स्वयं समझते हैं, करते हैं। संसार के लोगों से ना मांगा जाए, भगवान से ही मांगा जाए। भगवान से कहा जाए कि प्रभु, अच्छा मांगना भी ना पड़े, ये कहा जाए कि प्रभु मैं आपका हूं, मुझे स्वीकार करो। जब आप उनके हो जाएंगे तो आपका हर दुख उनका हो जाएगा, आपका हर सुख उनका हो जाएगा, फिर वो अपने आप देख लेंगे। वो तब तक हमें नहीं देखते जब तक हम आत्मसमर्पण नहीं करते। ऐसे ही भगवान के एक भक्त हुए हैं वृत्तासुर। इंद्र के हाथों उनकी मृत्यु हुई है। वो थे तो राक्षस, पर राक्षस होके भी वो भगवान की स्तुति करते थे। दासानुदासो भवितास में बोला, मैं भगवान का दास बन जाऊं। अच्छा मैया, भगवान की भक्ति करना जितना आवश्यक है भगवान के, यदि भगवान में मन नहीं लग रहा है कोई बात नहीं, उनमें मन लगा दो जिनका मन भगवान में लगा हुआ है, बस उनसे भी तो उद्धार हो जाएगा। इसलिए हमारे यहाँ गुरु होते हैं। हमारा मन डायरेक्ट भगवान से नहीं लगेगा, पहले गुरु में मन लगे, क्योंकि गुरु जी का मन भगवान में लगा तो इनडायरेक्ट भगवान से कांटेक्ट बना रहेगा, संपर्क बना रहेगा। इसलिए गुरु की व्यवस्था हमारे यहाँ होती है। गुरु के बिना भवसागर को पार जाना बड़ा मुश्किल है।
ये दास अनिरुद्ध जब वृंदावन आया, कुछ नहीं हम जानते थे, हमारे गुरु जी ने हमें पढ़ाया, मंत्र की दीक्षा दी, सुंदर सी परंपरा से जोड़ा। जब हम गुरुजनों की सेवा करते हैं तो गुरुजनों की सेवा का प्रतिफल हमें मिलता है। बस सेवा आपसे बताऊं मेरी माँ, जीवन में जो भी करना निष्कपट भाव से कर, थोड़ा ही करना, कपट रहित होके करना। भगवान से प्रेम तुम 2% करना, उतने में काम बन जाएगा, लेकिन वह प्रेम निष्कपट भाव से, बिल्कुल निष्कपट हो। गुरु से प्रेम वह भी निष्कपट हो, कपट रहित होना चाहिए, निष्कपट, पूर्ण रूप से समर्पण। वृत्तासुर का उद्धार हुआ। एक बार भगवान प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह बन के आए।